हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ कॉमन फ्रैक्शंस, यानी कॉमन फ्रैक्शंस में ऑपरेशंस कैसे हल होते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। तो हम इन चारों के ऊपर एक एक सवाल हल करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, अब हमारे पास पहला सवाल है 5/4 प्लस 3/8। इन दोनों को प्लस करना है, ये दोनों के दोनों कॉमन फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 और ये जो हमारे पास 8 है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले रहे हैं हम 4, 8 का। 2 की टेबल 2 टाइम जाएगी 4 पर और 8 पर 4 टाइम जाएगी। फिर से 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी और 4 पर 2 टाइम जाएगी। और फिर से 2 की टेबल 1 पर नहीं जाएगी, 1 को सेम रखेंगे और 2 पर 1 टाइम जाएगी। तो एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो कि हमारा 8 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारी जो एलसीएम है वो हमारी 8 निकली। इस सवाल को हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर 5/4 प्लस 3/8। तो हमारी एलसीएम निकली 8। अब देखेंगे 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम जा रही है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो है यानी कि 5 के साथ। अब प्लस के सेम वो सेम रखेंगे। अब 8 की टेबल 8 पर चेक करेंगे कितने टाइम जा रही है, एक बार जा रही है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो भी होगा 3। तो अब इनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3 बाय 8। तो इनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा सम होता 5/4 माइनस 3/8 ही होता। अब माइनस से ये प्लस थी, तो वन सेकेंड हम इनके एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा 8 मिला है, तो ये हमारा 8 एलसीएम हो गया। अब वन सेकेंड यही देखेंगे, 4 की टेबल 8 पर 2 टाइम जाएगी, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है जो कि 5 है। अब माइनस के सिंबल रखेंगे। अब 8 की टेबल 8 पर 1 टाइम जाएगी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है जो कि 3 है। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3 बाय 8 को सेम रखेंगे। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, बाय 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का सवाल आ जाए, 5/4 मल्टीप्लाई 16/25 आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो देखें अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लास में टेबल लगाते हैं, यानी कि 5 की टेबल अगर 25 पर जा रही है तो लगा देंगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 जा रही है तो लगा दी। इसी तरह क्लास में टेबल देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर भी टेबल चलेगी। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो अगर ऐसा होता कि टेबल्स न जा रही होती, देखिए हम दूसरा एक और सवाल लेते हैं। 5/4 लेते हैं और इसको लेते हैं 3/2 लेते हैं। अब देखो क्लास में टेबल नहीं जा रही, ऊपर नीचे भी नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा 8, तो नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है डिवीजन का, उठाते हैं। अब हमारे सवाल है 5/4 डिवाइडेड बाय 25/16 है। अब हम क्या करेंगे, जो शुरू वाला है उसको सेम रखेंगे 5/4 और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर लिख देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर रख देंगे। तो अब ये वही मल्टीप्लिकेशन वाली कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब वंस अगेन इसी तरह क्लास में टेबल लगाएंगे या ऊपर नीचे टेबल लगाएंगे, जैसे कि 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को 5 के साथ तो 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने दो फ्रैक्शन लिए, अगर 3 लेते तब भी हम वैसा ही करते, एलसीएम ही लेते। यहाँ पर भी 3 लेते तो एलसीएम लेते, यहाँ पर भी अगर 3 होती तो हम क्लास में टेबल लगाते और वहाँ पर भी अगर 3 होती
तो हम ऐसा ही करते, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें और तो फिर टेबल लगाते। थैंक यू।